नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूँ सलीला ठाकुर। अभी फ़िलहाल हम ज्योतिष शास्त्र की जो चर्चाएं रोज़ ही कर रहे हैं, तो इस चर्चा के अंतर्गत आज का हमारा एक विषय होता है कि जैसे राजयोग तो बहुत सारे लोगों की कुंडली में बने होते हैं, कुछ लोगों की कुंडली में विपरीत राजयोग होते हैं। जैसे विपरीत राजयोग किसे कहते हैं? ऐसे राजयोग तो शुभ स्थानों पर, केंद्र में, त्रिकोण में अगर ग्रह बैठते हैं तो उसे राजयोग कहते हैं। पर एक विपरीत राजयोग का आपने कभी ना कभी नाम सुना होगा कि एक कुंडली में विपरीत राजयोग बनता है, तो वो शुभ स्थानों से नहीं बनता, वो अशुभ स्थानों से बनता है। जैसे अष्टम भाव से बनता है, द्वादश भाव से बनता है, षष्ठम भाव में ग्रह बैठने से बनता है, जिसे हम विपरीत राजयोग कहते हैं। प्रबल राजयोग जो बनते हैं वो केंद्र के अंदर बनते हैं और विपरीत राजयोग इन स्थानों पर बैठने से ग्रह बनते हैं। जैसे एक विपरीत राजयोग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे बिग बी अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है। जो अमिताभ बच्चन की कुंडली में कोई भी राजयोग नहीं है, उनकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना है। वो विपरीत राजयोग के कारण ही उनका इतना इस फिल्मी दुनिया के लाइन में आगे बढ़े, उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा क्यों है, सारी जगह उनको सफलता क्यों मिल रही। उनके राजयोग नहीं, उनकी कुंडली में विपरीत राजयोग है। तो अमिताभ बच्चन की कुंडली का अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो उनकी कुंडली होती है कुंभ लग्न की। अब कुंभ लग्न की कुंडली में एक योग कारक प्लैनेट होता है शनि। शनि तो उनके चतुर्थ भाव में बैठे ही हुआ है, वो एक अलग बात है। पर उनकी कुंडली का अगर अपन एक्सप्लेन करते हैं, उनके सारे ग्रह अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव हमारा होता है, वैसे अगर एक नज़र में देखा जाए तो अष्टम भाव तो मृत्यु का स्थान माना जाता है, गहन अध्ययन का स्थान माना जाता है, विदेश यात्रा का स्थान माना जाता है और बहुत भ्रमण का स्थान माना जाता है। बहुत सारी चीज़ें अष्टम भाव से देखी जाती हैं और अधिकांश ग्रह अगर आपके अष्टम भाव में बैठ जाते हैं, जैसे क्या है कि छठे स्थान का स्वामी भी अष्टम में बैठ जाए, 12वें स्थान का स्वामी भी अष्टम में बैठ जाए, अष्टम भाव का स्वामी अगर 12वें में चल जाए, मतलब एक्सचेंज हो जाए, 6, 8, 12 की जो राशियां होती हैं अपने से अलग अलग राशियों में अगर ये बैठ जाती है तो इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। तो विपरीत राजयोग का फल इन राजयोग से कहीं ज़्यादा मिलता। कब मिलता है? जब इनकी दशा अंतरदशा चलती है। जैसे अमिताभ बच्चन की कुंडली का मैंने एक तो आपसे चर्चा की, तो अमिताभ बच्चन जी की कुंडली में क्या है कि शुक्र है। जो शुक्र इस कुंडली में तो बहुत योग कारक है, पर अष्टम भाव में वो नीच राशि का बैठा है। शुक्र ही उनके लिए सबसे अधिक कारगर ग्रह हुआ। शुक्र के ही महादशा में वो इतने ऊंचाइयों को छुए और शुक्र की ही महादशा में और शनि की महादशा में, ये सब ग्रहों की जब जब महादशा चली है तब तक उनको विशेष लाभ हुआ है। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया क्योंकि अमिताभ बच्चन जी को तो सभी कोई जानते हैं, पर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी कुंडली में विपरीत राजयोग होता है। आचार्य रजनीश का नाम आपने सुना होगा। आचार्य रजनीश जी की कुंडली भी कभी देखने का मौका मिले आप लोग को तो देखिए, अष्टम भाव में सारे ग्रह बैठे हैं। उनका अध्यात्म में कितनी रुचि थी, उनका भी कितना नेम फेम हुआ। इस प्रकार से राजयोग से ज़्यादा विपरीत राजयोग भी काम करते हैं। रतन टाटा जी की कुंडली में राजयोग नहीं है, विपरीत राजयोग है। तो अष्टम भाव में बहुत सारे ग्रह अगर एक साथ बैठ जाते हैं तो लोगों को इनसे घबराना नहीं चाहिए। इसकी जानकारी किसी ज्योतिष के पास ले जाके पूछे कि वाकई में मेरी कुंडली में ये ग्रह मुझे हानिकारक है या लाभ देंगे। तो अगर मान लो आपकी कुंडली में उतने ग्रहों की डिग्री अच्छी है, कोई ग्रह अस्त नहीं है, और अष्टम भाव में एक नियम होता, अगर अष्टम भाव में कोई ग्रह, क्योंकि अशुभ स्थानों से बन रहा है, अष्टम भाव में जितने बुरे ग्रहों की दृष्टि होगी वो भाव उतना ही फलित होगा। क्योंकि अशुभ स्थान पर अगर अष्टम भाव में राहु की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, केतु की दृष्टि पड़ रही है, क्रूर ग्रहों की दृष्टि जितनी अधिक पड़ेगी वो विपरीत राजयोग उतना ही अधिक फलित होगा। तो आज का जो विषय हमारा विपरीत राजयोग के बारे में हमने जो बताया, तो राजयोग से कहीं ज़्यादा विपरीत राजयोग वाले व्यक्तित्व बहुत आगे ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? कृपया मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।